बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ दिग्रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। कैल्शियम हड्डियों का बुनियादी जुज़्व है। कैल्शियम कौन सी ग़िज़ा में पाया जाता है और हमारे लिए इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हमें चाहिए डेली की बुनियाद पे, इस वीडियो में, और ये किन ग़िज़ाओं में और कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है किसी अडल्ट के लिए, वो तकरीबन 800 से 1000 यानी 800 से 1000 मिलीग्राम पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है। और बच्चों में थोड़ी कम होती है, यानी कि 500 मिलीग्राम तक चली जाती है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके अंदर ये 1200 मिलीग्राम तक चली जाती है, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एवरेज तौर पे अगर हम देखें तो ये 1000 मिलीग्राम एक अडल्ट के लिए, एक जवान आदमी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम कैसे हासिल करें, क्योंकि अगर देखें कैल्शियम अगर हम पूरी मिकदार में नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाएंगी, क्योंकि बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है। तो जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम का मेन सोर्स हैं। तो कैल्शियम ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करती है, बल्कि जिस्म के और बहुत सारे काम जो हैं वो उनके अंदर भी कैल्शियम इस्तेमाल होती है। जैसे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे जो हमारा जब खून निकलता है उसको जमने के लिए तो कैल्शियम चाहिए होती है। तो इसलिए, और जो हमारी हड्डियां हैं उनकी मजबूती के लिए तो ये है ही है। तो इसलिए हड्डियों की मजबूती के अलावा जो बाकी जिस्म के अंदर और भी काम हो रहे हैं उनके लिए भी कैल्शियम चाहिए होती है। तो इसलिए जब अगर हम कैल्शियम मुनासिब मिकदार में नहीं लेंगे तो एक तरफ हमारी हड्डियां जो वैसे भी कमज़ोर होंगी, और दूसरा हड्डियों के अंदर जो कि कैल्शियम का बैंक है, बॉडी को जब चाहिए होती है तो वो उस बैंक से कैल्शियम को निकाल लेती है। तो उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां मज़ीद कमज़ोर होती हैं। जैसे हमें पैसे चाहिए हों तो हम बैंक से निकाल लेते हैं, हम अपने अकाउंट से निकालते हैं। तो अगर हम अकाउंट में जमा नहीं कराएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा अकाउंट तो खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो बॉडी अगर उसको हड्डियों से लेती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हड्डियां कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाएंगी, और फिर बड़ी आसानी के साथ फ्रैक्चर हो जाता है। यानी हम चलते हुए भी ज़रा सी ठोकर लगती है और पता चलता है कि हमारी हड्डी टूट गई है। तो फिर ये सूरत हाल भी हो सकती है और हमारे पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब कैल्शियम जो है वो हम कहाँ से हासिल करें? ये जो 1000 मिलीग्राम हमने डेली लेना है, ये हम कहाँ से हासिल करें? इसके लिए जो कैल्शियम के सोर्स है, जो रिच सोर्स है जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, यानी दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें। जैसे दूध के अलावा ये जो है हमारा चीज़ है, ये जिसको हम पनीर भी कहते हैं, दही है, लस्सी है, या जो हम बनाते हैं, खीर बनाते हैं दूध के साथ, तो या कुछ भी दूध के अंदर हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, सेवइयाँ बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो दूध या दूध से बनने वाली चीज़ों के अंदर ये कैल्शियम चला जाता है। इसके अलावा जो है कुछ सब्जियों के अंदर भी पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास तौर पर जो सब्ज़ पत्तों वाली जो चीज़ें हैं उनके अंदर पाया जाता है, जिसमें ज़्यादा जो है ये ब्रोकली के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे साग वगैरह के अंदर भी कुछ ना कुछ कैल्शियम होता है। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि बादाम के अंदर भी है, अंजीर के अंदर भी ये पाया जाता है। अब दूध हम कितना पिएं कि हमारा जो 1000 मिलीग्राम है ये पूरा हो, कितना जाता है? तो देखें रफली जो है 1 ml इज़ इक्वल टू 1 मिलीग्राम, यानी अगर हम एक गिलास दूध, जो कि आम तौर पर 250 ml का यानी एक पाव का एक गिलास होता है, वो अगर हम सुबह पिएं और इतना ही 250 ml, यानी हम एक गिलास सुबह और एक शाम पीते हैं, तो 250 मिलीग्राम अगर उसमें है तो कैल्शियम 250 ml के अंदर 250 मिलीग्राम कैल्शियम जाएगा। तो सुबह भी हमने 250 मिलीग्राम लिया और शाम को एक गिलास पिया तो भी 250 मिलीग्राम, यानी 500 मिलीग्राम, यानी आधा किलो के अंदर 500 मिलीग्राम हमारे पास आता है। फिर भी हमारे पास 500 मिलीग्राम रह जाता है। इसका मतलब है कि वो हमारी जो दूसरी खुराक है उससे पूरा होना है, जिसमें हमें फिर ड्राई फ्रूट लेना हमारे लिए ज़रूरी होगा। हमारे लिए कोई जो खुराक ऐसी दूसरी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हमने देखना है कि उनको अपने शामिल करना है। नहीं तो अगर हम इन चीज़ों से नहीं पूरा कर सकते, कुछ लोग हैं वो उनको दूध पसंद ही नहीं है, वो दूध पीते ही नहीं हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको
सप्लीमेंट लेना होगा, यानी कि दवाई की शक्ल में आपको कैल्शियम लेना होगा। वरना जो बातें हमने की हैं, बॉडी को तो हर सूरत में कैल्शियम चाहिए होता है, तो वो फिर बोन बैंक से कैल्शियम को निकाल लेती है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती जाती हैं। और जो अगर बच्चा है वो दूध नहीं पीता तो उसका नतीजतन क्या होगा कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाएंगी, उसका कद भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैल्शियम जो है वो ज़रूर लिया जाए। और ये जो हमारी मैंने ग़िज़ाएँ बताई हैं, इनको ज़रूरी तौर पे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जाए। तो दूध और दूध से प्रोडक्ट्स ये सबसे पहले नंबर पे आती हैं। इसके अलावा फिर जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ सब्ज़ियाँ आ जाती हैं और कुछ जो है ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनके अंदर पाया जाता है। तो इसको कैल्शियम को अपनी ग़िज़ा का ज़रूर हिस्सा बनाएं ताकि आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहें और आप सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया।